दोस्तों वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज का क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि ये जो चार मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक किस में रहेगा और उनकी जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमको लगाना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और फाजन रूल से कॉन्सेप्ट से हम उसको समझा सकते हैं। तो ये जो चार मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए हुए हैं, सबसे पहले मैं लेता हूँ लिथियम फ्लोराइड LiF। यहाँ पे आप देखोगे जो लिथियम है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है और ये जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। मतलब Li अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देगा और फ्लोरीन नेगेटिव -1 हो जाएगा, और फ्लोरीन ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से हम ये बता सकते हैं कि ये प्योर आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन फाजन का रूल ये कहता है कि जो एनायन है उसका साइज अगर बड़ा होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जो फ्लोरीन है वो छोटा एलिमेंट है तो उसकी वजह से उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो कम है। यहाँ पे लिथियम छोटा कैटन है तो वो चाहे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव वाला एलिमेंट है और दूसरा ये जो छोटा है, तो उसके वजह से चांसेस बहुत कम है कि जो कैटन है अपना लिथियम वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके वजह से ये जो बॉन्ड है वो मोस्टली आयोनिक बॉन्ड है, वहाँ पे चांसेस कम है कि उसमें कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। तो ये अपना पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा जो एलिमेंट है वो है K2O। के यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और जो ऑक्सीजन है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। के छोटा है, के छोटा है मतलब कैटन की साइज है वो छोटी है। तो फाजन रूल ये कहता है कि कैटन की साइज जितनी छोटी होगी उतना उसका न्यूक्लियस एक्सपोजिशन ज़्यादा होगा और वो जो एनायन है उसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ऑक्सीजन है वो बड़ा एलिमेंट है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो पोटेशियम है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वहाँ पे पोलैरिटी मेंटेन होगी। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है K2O उसमें आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक भी रहेगा और कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक भी रहेगा। ये अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो जो पहला एलिमेंट है वो मोस्ट आयोनिक है और जो सेकंड एलिमेंट है उससे कम आयोनिक है, क्योंकि वहाँ पे फाजन रूल के हिसाब से कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक आने की चांसेस ज़्यादा है। थर्ड एलिमेंट है N2। अभी यहाँ पे N2 है, N2 का स्ट्रक्चर ऐसा है ट्रिपल बॉन्ड N वो इक्वल है, मतलब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। उसकी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी का डेवलप होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है वो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑलरेडी दोनों के बीच में है। बहुत ही रेयर केस में ही ये मॉलिक्यूल पोलर बनेगा। अगर वहाँ पे लंदन फोर्सेस आ गए जो पोलैरिटी इंड्यूस करते हैं तो उसी केस में यहाँ पे ये मॉलिक्यूल पोलर होके वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा है। अदरवाइज दिस इज़ अ प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से भी पता चलता है और फाजन रूल से भी हमको पता चलता है। थर्ड है SO2।
तो S और O दोनों भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, लेकिन S और O दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जो ऑक्सीजन है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो S है यहाँ पे कंपेयर टू O वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और दोनों में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। उसके वजह से वहाँ पे चांसेस है कि ये बॉन्ड समवॉट पोलर बनेगा, वहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसके वजह से भी यहाँ पे एक तो आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक उसमें आएगा। ये SO2 तो कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट की वजह से यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक आएगा। और दूसरा ऑक्सीजन है, वो बड़ा एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि S हो अपनी तरफ उस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हमने चारों मॉलिक्यूल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आयोनिक या कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं। तो फाजर रूल के हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है जिसकी वजह से आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक उसमें आता है उसके हिसाब से भी हमने देखा है। अभी हमको यहाँ पे लगाना है आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक का ऑर्डर। तो चारों एलिमेंट हमने देखा, ये जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा आयोनिक है। तो सबसे ज़्यादा आयोनिक होने की वजह से आयोनिक कैरेक्टर अरेंज द बॉन्ड इन ऑर्डर इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब लिथियम फ्लोराइड वो सबसे ज़्यादा आयोनिक रहेगा। दूसरा K2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये भी आयोनिक कंपाउंड है, ये K2 सेकंड मोस्ट रहेगा। उसके बाद है N2 और SO2। N2 जो है प्योर कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में बहुत कम है, तो N2 सबसे ज़्यादा रहेगा। और उसके बाद आएगा SO2 का नंबर, क्योंकि वहाँ पे आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक आने के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये अपना ऑर्डर है दोस्तों, उसकी सॉल्यूशन आपको समझी होगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ाई पे फोकस करें, चीज़ों को अपने दिमाग में परमानेंट करें, और आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।